हृदय में पवित्र भाव रखते हुए अपने हृदय में उस परमात्मा शक्ति को स्थान देते हुए प्रणव ध्वनि समादरणीय सज्जन वृंद, प्रातःकाल के इस सत्र में हम वेद स्वाध्याय के रूप में वैदिक विनय का अवलोकन कर रहे हैं। एक विशेष मानसिक विवेचन करने का यह समय होता है। स्वाध्याय एक ऐसी संपत्ति है, यदि वास्तव में स्वाध्याय किया जाए तो, यदि केवल पठन मात्र हो और आगम के माध्यम से केवल पढ़ना मात्र हो तो वह स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता। यदि स्वाध्याय का स्वरूप जानकर स्वाध्याय किया जाए तो वह हमारी एक ऐसी संपत्ति बन जाता है कि जहां भी हम जीवन के किसी प्रतिकूल समय में, प्रतिकूल परिस्थिति में हम विचलित होते हैं तो स्वाध्याय की वह संपत्ति एक मार्गदर्शन के रूप में हमारा साथ देते हैं। प्राय हम समझते हैं कि एक बार कर लिया या पूरे ग्रंथ का एक बार पढ़ लिया और चिंतन कर लिया उससे हमारा स्वाध्याय हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और हमने वेद आदि ग्रंथों का और अन्य आश ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, चिंतन मनन भी कर लिया तो भी हमारा स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में स्वाध्यायात न प्रमद, स्वाध्यायात न प्रमद, तो स्वाध्याय से एक दिन भी, एक क्षण भी हमारा स्वाध्याय से रहित नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है, पर स्वाध्यायात मा प्रमदः इसको बल देता है। प्रत्येक चीज का निषेध करने के लिए, छोड़ने के लिए उपनिषद में वर्णन आता है, पर स्वाध्याय सर्वदा करना चाहिए, सर्वकाल में करना चाहिए, स्वाध्याय होते ही रहना चाहिए। तो इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी संपत्ति के लिए किया है तो उसका हमें ग्रहण करना ही चाहिए, अपने आचरण में लाना ही चाहिए। तो ये स्वाध्याय के महत्व को और इस ग्रंथ के महत्व को समझते हुए कि इस ग्रंथ के रचयिता ने वेद के मंत्रों को अपनी भावनाओं से अभिभूत करके अपनी भावनाओं को उसके अनुसार बताने का प्रयास किया है। ग्रंथ
चाहे उनकी रचना हो, परंतु मंत्र वेद के हैं और वेद में हमारे कल्याण के लिए, हमारे ही के लिए सारी व्यवस्था, सारी रचना की हुई है। इस भावना से इस ग्रंथ को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। मंत्र में संबोधन है अग्नि और क्रियापद है एमसि, और क्रियापद की एक सहायक क्रिया है नमः भरंतः। ठीक है, और बाकी हमें कैसी क्रिया करनी चाहिए, क्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो मंत्र में बताया है। तो देखते हैं मंत्र के पदों को। अग्नि हे अग्नि, संबोधन में अग्नि जो प्रकाशक है, हमारा मार्गदर्शन करने वाली होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सभी वस्तुओं का प्रकाश हो जाता है, सभी वस्तुएं अपने स्वरूप से सब ओर से दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही उस परमात्मा अग्नि के प्रकाश में हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप पता चलता है। ऐसा अग्नि वह परमात्मा है। उस अग्नि के प्रकाश में वयम, हम उस अग्नि के प्रकाश को मानते हुए या उस परमात्मा अग्नि को ऐसे प्रकाश वाला जानते हुए हम दिवे दिवे, दिव दिव में, प्रतिदिन में, यह प्रतिदिन एक काल का विभाजन, काल की गणना के रूप में है। और दूसरा इसमें पद है दोषावस्थः। दोषा कहते हैं रात्रि को और वस्तः शब्द है दिवस के लिए। तो पहले प्रतिदिन कह दिया और फिर रात और दिन भी कहा। यहाँ संधि विच्छेद जब करते हैं तो दोषावस्थः भी विग्रह हो जाता है और कभी दोषावस्थः यह विग्रह भी होता है, पर अर्थ में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। वस्तः शब्द वसु दसाने अर्थ में भी है, प्रकाश करने अर्थ में भी होता है, तो त्रिच प्रत्यय आकर वस्तः शब्द बनता है। तो अभिप्राय है कि प्रतिदिन काल का विभाजन है और दोषावस्थः उस काल में करना क्या है उसका उल्लेख है। प्रतिदिन भले ही दिवस को हम एक पूरा दिन मानते हैं, पर दिन अपनी इकाइयों के एक एक क्षण, एक एक पल का समूह होता है। हम पूरे दिन को मानकर चलें कि हमने दिन में कितनी बार परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता या नमस्कार की भेंट लाकर उसके समीप हुए। प्रातःकाल और सायंकाल हम ध्यान के समय, संध्या के समय हम ऐसा कर लेते हैं, तो मानते हैं कि हम प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। पर यहाँ प्रतिदिन केवल एक दिन एक इकाई नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर दिन अनेक क्षणों का समूह है। अनेक क्षण जहां मिलकर दिन को पूरा करते हैं, वहां पर दिन की बात की जा रही है। और प्रत्येक दिन के उस क्षण में रात और दिन ये विभाजित हुए हैं। रात्रि का मतलब है जहां हम कुछ नहीं जानते हैं, और दिन जहां हम कुछ जानते हैं, चाहे तमस के कारण हम नहीं जानते हैं और कुछ सत्व के कारण जानते हैं। ऐसा एक विभाजन वह भी दिन में विभाजित होता है। एक तो दिन की गणना क्षणों के रूप में, और एक दिन की गणना जहां हम तमस से युक्त होते हैं और जहां हम सत्व से युक्त होते हैं। ये दो विभाजन इस प्रकार से करने चाहिए। पर इन दोनों विभाजनों में हमें करना क्या है? धिया। धिया शब्द बुद्धि के अर्थ में आता है,
जो धारण की जाती है, विशेष ज्ञान की स्थिति जो धारण की जाती है। तो यहाँ पर बुद्धि और कर्म, बुद्धि के अनुसार कर्म की स्थिति भी बनती है। तो यहाँ दोनों अर्थ किए हैं धिया से, बुद्धि ज्ञानात्मक स्थिति और कर्मात्मक स्थिति। तो दोनों से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से और कर्म से, केवल हम जानते रहें कि हमें परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता या परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति रखनी है और कर्म वैसा ना हो, वैसा संकल्प ना हो, तो भी वह भक्ति पूरी नहीं होती। तो इसलिए आचार्य ने यहाँ पर बुद्धि और कर्म दोनों का ग्रहण करके भक्ति की पूर्णता को लाने का प्रयास किया। तो आगे क्रिया की सहयोगी क्रियाएं क्या है, कैसी क्रिया होनी चाहिए। बुद्धि व कर्म से नमः भरंतः, नमस्कार की भेंट। नमस्कार एक विशेष समर्पण, एक विशेष भक्ति हृदय में जहां पर होती है, उस भाव को लेकर नमः भरंतः। भक्ति और नमन या झुकाव या समर्पण सदा रहना, क्योंकि इस भक्ति का संबंध दिवस के प्रत्येक क्षण से होना चाहिए। और जब हम सत्व और तमस इससे युक्त होते हैं तब भी होना चाहिए। तो दोनों विभाजनों में हमारा ये नमस्कार रूपी भेंट या भक्ति होनी चाहिए। तो ये नमस्कार और भक्ति का कर्म क्या है। त्वा, जो अग्नि है संबोधन में, उसी के लिए कहा त्वा। हमारी भक्ति का समीपता का कर्म है त्वा तेरे लिए। एक अधिकार पूर्वक संबोधन के साथ में किया, त्वा तेरे लिए। तेरा शब्द, तेरे शब्द का, त्वम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है जहां वस्तु या व्यक्ति हमारे समक्ष हो। और दूसरी बात, जहां हम वस्तु या व्यक्ति को समक्ष मान रहे हो, मानकर कोई बात कहते हैं, कोई भाव बनाते हैं। यदि वस्तु हमारे समक्ष नहीं है तो प्राय हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं दूर वाली वस्तु के लिए, जहां हम उसको निकट नहीं मानते। तो प्राय संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में इस प्रकार से भेद किया जाता है। जहां हमारी निकटता होती है वहां हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और हमारी सामान्य व्यवहारिक भाषा कैसी होती है, जहां हम त्वा शब्द का, त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको अनादर भाव से देखा जाता है कि जैसे हम किसी का अनादर कर रहे होते हैं। और यदि प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, भगवान आदि का, आप का प्रयोग करते हैं, वहां हम उसको आदर सूचक मानते हैं। और वेद में जो संस्कृत व्याकरण है वह ऐसा नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए व्यवहारिक पक्ष अलग है और पारमार्थिक पक्ष अलग है। तो दोनों का भेद समझकर हमें व्यवहार करना चाहिए। तो त्वा तेरे लिए और उपशब्द समीप अर्थ में, जो हमारे समक्ष है उसके समीप एमसी हम आ रहे हैं। उस अग्नि को कहा जा रहा है कि हम आपको अपने समक्ष मानते हुए, अपने हृदय में भक्ति, अपने हृदय में समर्पण रखते हुए आपके समीप आ रहे हैं, आते हैं। वर्तमान क्रिया है, ऐसा नहीं कि हम आएंगे या कभी हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम आएंगे। चाहे हम तमस से युक्त हों, चाहे हम सत्व से युक्त हों, तो दोनों स्थितियों में हम आपके पास ही आएंगे। और दिन के प्रत्येक क्षण में, दिन के प्रत्येक क्षण के विभाजन में हम आपके पास आएंगे और अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में और कर्म के माध्यम से दोनों स्थितियां बनाते हुए ये अग्नि हम आपके समीप आ रहे हैं, आते हैं, ऐसा विभाजन रखना चाहिए। तो विनय में आचार्य ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। उन्होंने प्रातःकाल और सायंकाल इन दोनों अर्थों को लिया। अर्थ चाहे दोनों दो विभाजन ही किए, केवल प्रातःकाल सायंकाल का, परंतु यहाँ पर किसी भी क्षण में परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति ना हो ऐसा निषेध नहीं किया, इस प्रकार से समर्थन नहीं किया कि भक्ति ना हो। तो इस भाव को लेकर हम, वो भक्ति क्या है,
वो समर्पण क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बाकी तो विभाजन दिवस के प्रत्येक क्षण का, चाहे रजस तमस और सत्व का हो, रज में भी कुछ क्रियाएं रहती हैं, ठीक है। और बुद्धि और कर्म, इसको भी हम प्राय जानते हैं और उसको कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे। प्रथम एक भक्ति, जो नमन है हमारा, उसको हृदय में भरना क्या। भक्ति, जैसे योग दर्शन में बताया, भक्ति विशेष इसके लिए कहा, ईश्वर प्रणिधान के लिए। ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति विशेष। तो भक्ति या ईश्वर प्रणिधान क्या होता है, उसके लिए वहां पर प्रणिधान के लिए बताया, सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम। अपनी सभी क्रियाओं को हम अपने परम गुरु, जो हमें सब कुछ सिखाने वाला है, सबका प्रकाश करने वाला है, सबकी वस्तुओं को, स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है, उसको अर्पण क्यों करें। हमारी क्रियाएं हैं, हम अपने बल से, अपनी ज्ञान से, बुद्धि से, कर्म से कर रहे हैं, तो अर्पण करने का अभिप्राय क्या, प्रयोजन क्या, कारण क्या। यदि इसको नहीं समझेंगे तो समर्पण भाव आएगा नहीं। यहाँ पर बुद्धि का भी प्रयोग है और कर्म का भी प्रयोग है। तो यहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है कि भक्ति क्यों करें, समर्पण क्यों करें। यदि बुद्धि में वो तुलनात्मक स्थिति, विश्लेषणात्मक स्थिति नहीं बैठेगी कि इसलिए करनी चाहिए, तो भक्ति ही नहीं आ पाएगी। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति किसी विषय को स्वीकार करता है, वो बुद्धि से ही स्वीकार करता है। फिर आगे बुद्धि में यदि स्वीकार होता है, भक्ति भाव होता है, तो फिर कर्म में कर्मात्मक स्थितियां बनती हैं, अन्यथा नहीं बनेगी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी क्रियाओं को, चाहे मानसिक क्रियाएं हो, वाचनिक क्रियाएं हो और शारीरिक क्रियाएं हो, क्यों हम परमात्मा के समर्पित हों, क्यों अपनी क्रियाओं को समर्पित करें। यदि हम नहीं करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होने वाला है, और करते हैं तो क्या लाभ होने वाला है। दोनों में अपने लाभ की स्थिति देखेंगे। यदि हम अपने लाभ की स्थिति नहीं देखेंगे तो समर्पण तब भी नहीं होगा। देखना यह है कि ये जो क्रियाएं कर रहे हैं प्रथम से, क्या ये क्रियाएं हमारे द्वारा ही संचालित है, सारी की सारी हमारी व्यवस्था से संचालित है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बोलते समय शब्दों का जो मन में चयन हो रहा है, शब्दों, मन में जो शब्दों का संग्रह है, वर्णों का जो संग्रह है, मन में केवल भाव है कि मुझे इस मंत्र की व्याख्या करनी है स्वाध्याय के रूप में, मन में तो इतना ही भाव है। पर मन किस प्रकार वर्णों को चयन करके, शब्दों को चयन करके, वाक्यों को चयन करके फिर वाणी के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, ठीक है। आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनः युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस पुरम चरण मंदम सब जनयति स्वरम। कितनी प्रक्रिया हो रही है मेरे बोलने में। आत्मा जो है बुद्धि से अर्थों को संग्रह करता है कि मुझे ये बोलना है। आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान, बुद्धि से अर्थों को इकट्ठा करता है, ठीक है। आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान मनः युंक्ते विवक्षया, मन देखता है कि आत्मा बुद्धि से इस अर्थ से जुड़ा है, इस भाव से जुड़ा है। अब मन अपना कार्य करना शुरू कर रहा है। मन में शब्दों का संग्रह है, उसका स्टोरेज है। जब मन उस भाव को पकड़ता है, अब मन शब्द को व्यक्त करने के लिए जो हमारी जठराग्नि है, कायाग्नि है, उसको प्रेरित करता है। और वही अग्नि वायु को प्रेरित करती है। वायु हल्की होकर अग्नि बढ़ती है, वायु हल्की होती है तो उधर से कंठ की ओर आती है। यहाँ पर इतना ही काम पूरा नहीं हुआ है। फिर मन की ही प्रेरणा कि वो मारुत है, जो वायु है, वो कंठ के, मुख के किन भागों में टकराए, या जीवा की किस प्रकार की क्रिया हो,
या प्राणों में अल्प प्राण या महाप्राण किस प्रकार से संचालित हो जिससे ये शब्दों का उद्गम हो, इतनी परिस्थिति बन गई है। और मैं क्या समझ रहा हूं या हम क्या समझते हैं कि मैंने शब्द बोले, मैंने व्याख्यान दिया, पर व्याख्यान देने से पहले जो प्रक्रिया हो चुकी है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, केवल हमारा होना ही निमित्त रूप में होता है। हम उसको संचालित कर रहे हो और विशेष कोई कर्म कर रहे हो ऐसा नहीं होता। प्रथम तो ये समझना, कर्म करने में ही समझना। समर्पण तो तब होगा ना जब क्रिया को समझेंगे, और क्रिया को समझते हुए हम ये देख रहे हैं कि वो क्रिया में हम पूरे सहभागी है ही नहीं, क्रिया हमारे ही आश्रय से हो रही हो ऐसा है ही नहीं, केवल हम निमित्त मात्र बन रहे हैं। और निमित्त भी कैसे? केवल उपस्थिति देने मात्र। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, केवल उपस्थिति दे रहे हैं, उपस्थिति देकर आपको सुनना भी हो रहा है, बोलना मेरा हो रहा है आत्मा की उपस्थिति में, और आपके भीतर आत्मा की उपस्थिति में सुनना हो रहा है, और सुनकर कानों से सुनना हो रहा है, और सुनकर फिर अर्थों का ग्रहण हो रहा है शब्दों के अनुरूप। तो उल्टी प्रक्रिया फिर चल रही है मन तक। फिर यदि मन में कुछ अच्छे भाव उत्पन्न हुए, मन में यदि श्रद्धा है स्वाध्याय के प्रति, श्रवण के प्रति, तो वैसे अर्थ भी प्रकट होंगे। ठीक है, शब्द अपने अर्थों को प्रकट करने में समर्थ होते हैं यदि शब्दों में भाव प्रस्तुत किए जाएं, वैसे शब्दों में अल्प प्राण, महाप्राण और अर्थों का भाव रखते हुए शब्द प्रकट किए जाएं, तो निश्चय से यदि सामने का हृदय वैसा तैयार है, सुसज्जित है, तो वैसे ही अर्थ ग्रहण भी हो जाते हैं। तो इतनी प्रक्रिया एक बोलने, एक वक्तव्य देने मात्र में हो चुकी है। ये कर्म है, एक पूरा मिलाकर सभी क्रियाओं का एक कर्म उत्पन्न हुआ। अब ये कर्म में हम ये मानते हैं कि ये मेरे से हुआ, मैंने किया, इसका पूरा दायित्व, इसका पूरा अधिकार मेरा है। ये क्रिया ही समझ ली हमने कि वो क्रिया ही मेरी नहीं है, पूरा कर्म ही मेरा नहीं है। अब समर्पण का अपने आप भाव उत्पन्न होगा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, पर हो सब कुछ रहा है, और इसी से मेरा सम्मान भी है, आदर भी है, सब कुछ हो रहा है। बोलने से, व्याख्यान देने से कितना अच्छा व्याख्यान है या कितना अच्छा समझ में आया, इसका श्रेय मैं ले रहा हूं, जबकि क्रिया मेरे आश्रय से नहीं है। अब ये जब क्रिया के इस व्यवहार को समझेंगे तो अब मन में एक झुकाव उत्पन्न हुआ। अभी समर्पण नहीं है, पर देखना होगा कि ये हुआ कैसे, ये क्रिया सारी की सारी हुई कैसे, कर्म हुआ कैसे, इसके प्रति हमारा झुकाव होगा प्रथम। ठीक है, एक तो ये भाव, ये क्रिया ही हमारी नहीं है। अब जो क्रिया का फल है, देने वाला जो सुनने वाला है, वो दे चाहे ना दे, हमारी वाणी की क्रियाएं हो रही हैं, मानसिक भी क्रियाएं हो रही हैं कि मन में ऐसे भाव को लेकर बोला जा रहा है, और शरीर में वैसी क्रियाएं की जा रही हैं, वैसे हाव भाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये भी एक क्रियाएं हैं। और इन सब का फल सुनने वाला नहीं दे सकता, सुनने वाला केवल अपने लिए अर्थ को ग्रहण कर सकता है, अपने लिए फल को तैयार कर सकता है, उसके लिए वो फल हो सकता है, पर सुनाने वाले के लिए वो फल देने का उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है। आप सुनेंगे केवल अपने लिए सुन सकते हैं, अपने लाभ के लिए सुन सकते हैं, मुझे मेरे बोले हुए का, मेरे कर्म का लाभ दे, फल दे पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। केवल आदर या अनादर दो ही प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। आदर देना, अनादर देना, ये केवल प्रतिक्रिया मात्र है, फल नहीं है। ये मूल्य नहीं चुका रहे आप कर्म का फल रूप में कि अच्छा बोला तो हम आदर देकर मूल्य चुका रहे हैं, फल दे रहे हैं, ऐसा है ही नहीं, संभव ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो दो फल नहीं आने चाहिए थे, एक ही क्रिया का, एक ही कर्म का, एक ही प्रकार का फल आना चाहिए था। यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है, उस कर्म का आदर और अनादर रूप में दो विपरीत फल आ रहे हैं। तो इसका अभिप्राय फल ये नहीं है, ये तो एक प्रतिक्रिया मात्र है। अब फल के प्रति हमारा चिंतन होगा कि फल यदि ये नहीं है तो फल क्या होगा। हम जिसको फल मान रहे हैं वो तो फल है नहीं, वो तो एक प्रतिक्रिया मात्र है, फल तो इससे भिन्न होना चाहिए। अब फल के प्रति भी हमारा चिंतन चले
पहले तो कर्म के प्रति, फिर कर्म के फल के प्रति, दोनों को ही हम समर्थ अपने आप को नहीं मानते, दोनों के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर चिंतन चलेगा। अब कौन है, प्रश्न उत्पन्न होगा, जिज्ञासा उत्पन्न है, इस कर्म के प्रति या कर्म फल के प्रति कौन दायित्व ले रहा है। ठीक है, अब जब कर्म और कर्म के प्रति हमारा दायित्व, कर्म और कर्म के फल के प्रति हमारा दायित्व नहीं है, तो फिर हम किस लिए बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, और कौन हमें ये फल भुगा रहा है, कौन हमारे लिए ये व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, और वह ये कर्म, मानसिक कर्म, वाचनिक तो चलो समय के अनुसार करते हैं, पर मन में तो वाचनिक कर्म करते ही रहते हैं, और शारीरिक कर्म जो बाहर की क्रियाओं के स्वरूप में होते हैं, और मानसिक भी हम क्रियाएं संकल्प विकल्प करते ही रहते हैं। तो मन तो उभय इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है, अर्थात क्रियाएं जो हैं मन में तो सदा हो ही रही हैं, और कर्म और उसके फल पर हमारा अधिकार है नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं, केवल हम निमित्त मात्र हैं। हम तो दिए हुए फल का भोग कर रहे हैं और दी हुई व्यवस्था से निमित्त बनकर कर्म कर रहे हैं, और ये क्रियाएं सर्वदा ही हो रही हैं। मन की क्रियाओं के प्रति तो बाहर कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकता। मेरे मन में जो हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया तो आप दे ही नहीं सकते, केवल वाचनिक क्रिया का देख सकते हैं या शारीरिक क्रिया को देख सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और वो भी प्रतिक्रिया आपके दृष्टिकोण से, आपके ज्ञान के अनुसार हो सकती है। मैं जो चाहता हूं वैसा तो हो ही नहीं सकती। इतनी असमर्थता इन क्रियाओं में, कर्मों में, उन फलों में दिख रही है, तो फिर हम एक छोटे से, एक अल्प मात्र ही रह जाते हैं। तो सारी व्यवस्था उसी की इच्छा से, उसी की व्यवस्था से हो रही है, तो अब हम केवल एक छोटे से अल्प मात्र सूक्ष्म से रह जाते हैं। तो हम है कौन, पर इतना होते हुए भी सब कुछ हमारी इच्छा पर ही निर्भर है, हमारी स्वतंत्रता पर ही निर्भर है। इस वाणी के प्रयोग के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए या मानसिक क्रियाओं के लिए हमारी ही स्वतंत्रता फिर भी दे रखी है। बस इतने मात्र से हम बड़े हो रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, पर सब कुछ एक व्यवस्था से, चाहे वो कर्म करने की व्यवस्था हो, चाहे फल मिलने की, भोगने की व्यवस्था हो, वो तो सब कुछ एक व्यवस्था से हो रहा है और प्रतिक्षण हो रहा है। और यदि प्रतिक्षण हो रहा है तो उस प्रतिक्षण को, इस व्यवस्था को करने वाला और फल देखने वाला, साक्षी भाव से देखने वाला, इसका पूरा संग्रह करने वाला कोई होना चाहिए, जो हमें प्रतिक्षण देख रहा है साक्षी भाव से, और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। ठीक है, कोई हमें रोक नहीं रहा, हमारी स्वतंत्रता का आदर कर रहा है। और हमारी स्थिति क्या है, उस प्रतिक्षण देखने वाले, साक्षी भाव से देखने वाले के प्रति हम विमुख हैं, हम अनादर भाव से बैठे हैं, केवल अपनी स्वतंत्रता जो मिली हुई है उसका भोग करते हुए ये मान रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम अपना आदर कर रहे हैं और उसका अनादर कर रहे हैं। तो समर्पण इस प्रक्रिया से आएगा, भक्ति इस प्रक्रिया से आएगी कि हम कर्मों की स्थिति देखें, कर्म किस प्रकार से कर पा रहे हैं, और फिर फलों की स्थिति देखें कि फल भोग कैसे कर पा रहे हैं। फल हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में मिला हुआ दिख रहा है, ना कि हमने कोई चयन किया कि हमें ऐसा मिले। हमारा चयन नहीं है, यहाँ पर एक व्यवस्था से हमें मिल रहा है और हम उसका भोग कर रहे हैं, इतनी ही स्थिति है मात्र। तो अब यदि ये सारी स्थितियां देखेंगे तो अब देखिए, समर्पण करना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम इसमें कुछ विशेष समय लगाएं, केवल कर्म की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, उस कर्म के फल की भोग की व्यवस्था, ये तीनों हमारे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, हमारे लाभ से जुड़े हुए हैं। यदि तीनों को हम देख लेते हैं तो स्वतः हमारा समर्पण और झुकाव हो जाएगा, हृदय में वो जो नमन है, नमस्कार की भेंट है, वो स्वतः ही उपस्थित हो जाएगी। तो हम अपनी फिर बुद्धि से, अपने कर्म से परमात्मा के समीप आ ही जाएंगे, समीप है ही,
स्थान की दृष्टि से कोई दूरी नहीं है, केवल बुद्धि और कर्म से दूरी है, ये मानकर चलें। तो बुद्धि और कर्म में किस प्रकार से नियुक्त करना है, अपने कर्म में, फल में और उसके भोग में, इतना ही मात्र कर ले तो हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, और उसके लिए कोई हमें सोचना पड़े कि प्रातः काल करें, सायंकाल करें, ऐसा भी विवेचन नहीं है। जब समर्पण रहेगा उसी के प्रति रहेगा, जब श्रद्धा रहेगी, भक्ति रहेगी, वो उसी के प्रति रहेगी। बस वही सर्व दिन हो जाता है, वही सर्व काल हो जाता है। जब मन में लगे कि भक्ति किसके प्रति है तो उसके प्रति है, जब मन में लगे समर्पण किसके प्रति है तो उसके प्रति है। उसके लिए क्षणों का कोई मूल्य नहीं होता। ये तो क्षण इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए क्षणों की गणना है, या ज्ञान और अज्ञान की गणना है। पर यदि हृदय में सदा भक्ति भाव उसी के प्रति है, समर्पण भाव उसी के प्रति है, तो सर्वदा नित्य ही है। वो नित्य के साथ में नित्य भाव जुड़े हुए हैं, तो वहां काल की गणना करने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से हमें इस मंत्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और परमात्मा के प्रति भक्ति भाव उपस्थित करने चाहिए। किसी अब लगेगा किसी काल विशेष में कर रहे हैं, पर यदि भक्ति भाव उपस्थित होंगे तो वो काल की गणना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ऐसा हमें इस मंत्र से समझना चाहिए और स्वाध्याय के रूप में चिंतन करके ये देखना चाहिए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से चिंतन कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। पहले चाहिए के रूप में, फिर मुझे करना है और फिर करना चाहिए, वर्तमान क्रिया के रूप में। इति ओम शम।